ऑफर होते हैं। अच्छा, लेकिन हबीब यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। तो रीजन क्या है ऑफर करने का, क्या है, तो मैं इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यूनिकनेस क्यों है, कहने को हबीब यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी है, सही ना, तो नए प्रोग्राम्स क्यों ऑफर कर रही है, क्या इसका फायदा है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताएंगे प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग। सही। तो आप लोग स्क्रीन देख रही है मेरी? यस सर। हाँ, अब विजिबल है। ओके। तो जी सर, विजिबल है। ओके, थैंक यू। तो अब इनमें से जो पहला प्रोग्राम है हमारा यूनिक सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी, अक्सर बोलते हैं इकोनॉमिक्स में बैचलर्स को, वाई जस्ट इकोनॉमिक्स। जब हम लोग इकोनॉमिक्स के साथ साथ सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंसेज भी पढ़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपस में मतलब लिंक कर रहे हैं ये लोग सारे प्रोग्राम्स। यूनिकनेस क्या है? अच्छा चलो, मैं सबसे पहले आपसे एक चीज पूछूंगा। पूछूंगा नहीं बल्कि शेयर करूंगा कि कोविड से पहले कितने बच्चे सोच सकते थे कि वो लोग घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, या उनका ऑफिशियल मीडियम ही डिक्लेयर हो जाएगा कि घर से पढ़ाई करो, एग्जाम्स ही घर से होंगे। हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन चेंजेस आई, हमने अडॉप्ट किया। बहुत सारी चीजें हमने, बहुत सारे टाइम टू टाइम चीजें सीख रहे हैं और उनको अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में प्रैक्टिस बना रहे हैं। तो कहने को सर ये लाइफ में चेंजेस आ रही हैं बहुत फ्रिक्वेंटली आई हैं। और कोविड एक एग्जाम्पल थी जिसने बहुत तेजी से आपको बहुत एक एक बड़ा चेंज दिखाया कि जो आपका ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग, जो वर्चुअल लर्निंग, जिसकी वजह से आज हम लोग सीख भी रहे हैं। इससे पहले, कोविड से पहले, अगर हम ऐसे ऐसा सेशन में शादियां मार्केट कर रही होती तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम बच्चा बहुत कम बच्चे जो थे उसको अटेंड करते, बोलते ये हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पता नहीं होता। लेकिन आज ऐसा नहीं है, कि कोविड ने सिखाया बहुत सारी चीजें मुमकिन है। तो कहने का सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी रिसर्च कहती है 2025 तक दुनिया से तकरीबन 85 मिलियन जॉब खत्म होने वाली है। 85 मिलियंस 2025 तक, और 97 मिलियंस न्यू जॉब आने वाली है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कहने का मकसद ये है, जब दुनिया से इतनी फ्रिक्वेंटली पुरानी जॉब्स ऑब्सोल्यूट होती जा रही हैं और नई नई आती जा रही हैं, तो हमें टाइम के साथ आगे बढ़ना होगा, एक्स्ट्रा स्किल सीखनी पड़ेंगी, नहीं करेंगी, या एक स्किल के ऊपर रिलाई करेंगे। समझ रहे हैं? अगर आप एक एरिया, एक डिसिप्लिन को कंटिन्यू करते हैं और आप एक डिसिप्लिन के साथ मार्केट में जाते हैं तो आपकी वर्थ ज्यादा होगी। आप 4 से 5 एरिया डिसिप्लिन के साथ जाते हैं तो वर्थ ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ज्यादा। तो ये है हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। हम लोग एक फील्ड तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, हम बच्चे को नॉलेज देते हैं मल्टी डिसिप्लिन, ताकि कल को सोसाइटी में जाए या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए या जॉब मार्केट में जाए तो उसकी वर्थ ज्यादा हो, ना कि बाकी। दिस इज द रीजन हमारा ये प्रोग्राम सबसे पॉपुलर है। अभी के प्रोग्राम में सबसे पहले क्लोज भी होते हैं, सबसे पॉपुलर प्रोग्राम कंसिडर किया जाता है। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे पहले तो मैं, ये बताओ मुल्क कौन चलाता है? मुल्क कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है? पाकिस्तान कौन चला रहा है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट आर्मी, चला रहा है सर। नाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट एल्स? गवर्नमेंट, और चलिए कोई बात नहीं। अक्सर लोग ये ख्याल होता है आर्मी कुछ बोलने गवर्नमेंट होती है, बिल्कुल ऐसा ही, बाय बॉक्स देखा जाए तो गवर्नमेंट ही चलाती है मुल्क। लेकिन एक बात बताए, गवर्नमेंट कितने टाइम के लिए आती है? 5 साल के लिए आती है। 5 साल पूरे कर लेती गवर्नमेंट। चले मान भी लेते हैं 5 साल गवर्नमेंट ने पूरे कर लिए, तो सोसाइटी में जो गवर्नमेंट वैसे चला रहा है, गुड नाइस, मैं आपके सबकी राय की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन बाय बुक देखा जाए तो गवर्नमेंट चलाती है। तो ये सोसाइटी में जो चेंजेस हैं आ रहे हैं, मतलब जो इश्यूज हैं, वो 5 साल गवर्नमेंट रह भी लेती है, पूरे भी कर लेती, तो 5 साल में वो रिजॉल्व हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि सोसाइटी में इश्यूज इतने बड़े हैं। आप एक छोटी सी रोड की एग्जाम्पल ले लें, वो भी 5 साल में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है अक्सर तो। मतलब छोटी सी बड़ी मतलब जो प्रॉपर रोड, जैसे अगर आप कराची के, तो आपने देख लोगे इंस्टीट्यूट कितने टाइम से चला है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो कि 5 साल में रिजॉल्व नहीं हो सकते, सोसाइटी की मेजर इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो सकते। तो कहने का सर, गवर्नमेंट आती है चली जाती है, नई गवर्नमेंट आती है वो भी चली जाती है। लेकिन एक प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशन होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। अगर आप ब्यूरोक्रेसी साइड पे जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज पे, पॉलिसी मेकिंग, अर्बन प्लानिंग, जर्नलिज्म, ये पोटेंशियल करियर पाथवेज है। और कम्युनिटी हेल्थ मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, सही है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं। मतलब आप इस फील्ड को पढ़ने के बाद एक फील्ड तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, एक प्रोफेशन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, मल्टीपल एरियाज आपके ऊपर आ जाएंगे। तो फायदा है ना प्रोग्राम का।
कल को आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपकी वर्थ ज्यादा होगी। और यहाँ पे आपको बॉटम में कुछ लोगोस दिख रहे हैं जहाँ पे हमारे करंटली अलमनाई प्लेस है या अपनी मास्टर स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हैं। दीज आर फ्यू वेरी फ्यू एग्जांपल। हर स्क्रीन पे, हर स्लाइड पे आपको ऐसे तीन बच्चे देखने होंगे, सक्सेस स्टोरीज हमारी, जो कि कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं अपनी या मास्टर स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आ, वैसे तो एग्जाम्पल्स कई से हैं। कल अगर किसी ने एक्सपो कल अटेंड किया हो केएसपी का, या तो उन्होंने को मैंने बल्कि इन पर्सन भी बताया थे चीजें कि स्टैंडर्ड भी विजिबल थी सक्सेस स्टोरीज की। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स विजिबल करिए ताकि आपको आइडिया मिल सके। अच्छा, नेक्स्ट प्रोग्राम इज कंपेरेटिव ह्यूमैनिटीज। दिस प्रोग्राम इज अ मिक्सचर ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी, रिलीजियस स्टडीज। अगेन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, एक फील्ड तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे। सही है ना। एडिशनली इस फील्ड में हम म्यूजिक भी पढ़ाते हैं, साउथ एशियन म्यूजिक। व्हाट कंपैरेटिव से आइडिया और कंपैरेटिव कंपैरिजन से निकला है। एग्जाम्पल लेते हैं। आपका ट्रेडिशन कुछ कहता है, मेरा ट्रेडिशन कुछ और कहता है। आपका कल्चर कुछ कहता है, मेरा कल्चर कुछ और कहता है। अगर आप भी अपनी बात पे कायम रहेंगे, मैं भी अपनी बात पे कायम रहेंगे, तो हम दोनों मिलकर सोसाइटी में इश्यूज रिजॉल्व कर पाएंगे या सोसाइटी में चेंज ला पाएंगे? नहीं। क्योंकि जब आप पावर में आएंगे, आप अपने लोगों के लिए फैसला करेंगे। जब मैं पावर में आऊंगा या जब मुझे इख्तियार मिलेंगे, मैं अपने लाइक माइंडेड लोगों के लिए डिसीजन लूंगा। इज इट ट्रू और नॉट? ऐसा ही होता है। जब भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा, हमें सोसाइटी में बेसिक इश्यूज में हम लोग फंसे हैं। क्योंकि हम लोग अपने अपने मुफाद में फैसले कर रहे होते हैं, अपने अपने बेनिफिट्स के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ माइंडेड लोगों के लिए कर रहे हैं। दिस इज द रीजन। अच्छा, इस फील्ड में क्या करते हैं, हम कंपेरिजन न्यूट्रल एंगल से सारी चीजों को पढ़ रहे होते हैं। भले वो लिटरेचर की बात हो, रिलीजियस स्टडीज की बात हो, ट्रेडिशन की हो, कल्चर की हो, फिलोसफी की हो, ये सारे हम न्यूट्रल एंगल से पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, एडिशनली म्यूजिक, म्यूजिक को हम नेगेटिव समझते हैं। बहुत सारी साउथ एशियन म्यूजिक को भी पढ़ रहे होते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। फैक्ट्स एंड फिगर्स की वजह से बात करेंगे। और ये बहुत रीडिंग राइटिंग इंटेंसिव प्रोग्राम है। अक्सर जो है ना, मैंने देखा है बच्चों को जो है ना मेडिकल बैकग्राउंड जो है ना, वो अपना प्लान ही मेडिकल रखता है, लेकिन प्लान बी पे इस प्रोग्राम को रखा हुआ था। बहुत सारे बच्चे हैं इसमें आते हैं। पोटेंशियल पाथवेज की बात करते हैं तो इसमें तो रीजनल लैंग्वेजेस भी पढ़ाते हैं। आप टीचिंग साइड पे जा सकते हैं, रिसर्च वाली साइड पे जा सकते हैं, राइटिंग, जर्नलिज्म, पब्लिशिंग वाली साइड पे जा सकते हैं, एडिटिंग वाली, पब्लिक रिलेशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप। अगेन मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं आपकी जॉब में, जॉब मार्केट में। सही ना, जहां पे आप जा सकते हैं। सारिन क्वेश्चन सर आना चाहिए। मैंने एक बोला थॉट प्रोसेस चलना चाहिए, सही है ना। सॉरी वाई वाला एलिमेंट होना चाहिए। मैंने बोला ना शुरू में, कहता हूँ आप लोग क्यों कर रहे हैं, आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, मैंने बोला ना। तो अब मैं इस प्रेजेंटेशन में हम लोग थॉट प्रोसेस की बात करेंगे। वाई वाला एलिमेंट सारे वाई। सारे में एक ठीक है। छोटी सी पॉइंट में ऐड करना चाह रही हूँ, सॉरी आपको रोक रही हूँ। जी जी, मैं प्लीज चाह रही प्लीज। हूँ कि बच्चों को जो भी ये आप बहुत ही जो है वो डाइवर्स आप लोगों के पास फील्ड्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरह से बिल्कुल। ऑफर नहीं कर रही है। तो हमारे जो कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके अपने कंसर्न होते हैं, जैसे ज्यादा करके अगर वो बीएसएन नर्सिंग को या मेडिकल को चूज कर रहे होते हैं तो उसका रीजन ये होता है कि उनका ये थॉट सर्कल है कि भाई उसके बाद हमारा एक अच्छा फ्यूचर है, मतलब हम अच्छी जगह पे फॉरेन फॉरेन वर्ल्ड में, वेस्ट वर्ल्ड में हम जो है वो फाइनेंशियली अच्छे सेटल हो सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल। इनके ये मिथ्स को तोड़ा जाए, उनको ये समझाया जाए कि आप लिबरल आर्ट्स और इस तरह की डाइवर्स फील्ड्स को पढ़ के भी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी और यहाँ पाकिस्तान में भी अच्छा फाइनेंशियली सेटल हो सकते हैं। तो ये जो है ना थोड़ा उनको गाइड करें ताकि ये इनके दिमाग से निकले और उनको अंडरस्टैंड हो सके, दे कैन अंडरस्टैंड कि द वर्ल्ड डजंट एंड एट मेडिकल और नर्सिंग। थैंक चलें, यू। बेफिक्र नहीं करते साहब। अच्छा, तो बच्चों मैंने सबसे पहले तो लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज की हम बार बार बात करें, लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज को दोबारा रिपीट कर दूं। आम आदमी, ये आपको मौका देता है फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट का, अपना करिकुलम अपने हिसाब से डिसाइड करने का। क्योंकि हम लोग देखो इस फील्ड में, इस प्रोग्राम को पढ़ते हुए, हमारा प्रोग्राम जो है इस मॉडल के थ्रू पढ़ते हुए एक फील्ड तक रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा था। मल्टीपल एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं, मल्टीपल जगहों पे जा सकते हैं। तो ये यूनिकनेस है। अच्छा, कंपेटिटिव ह्यूमैनिटीज की बात करी जाए तो इसमें हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पे बात कर सकते हैं। मैंने पोटेंशियल पाथवेज बताए। एडिशनली आप लोगों के क्वेश्चन वाई वाला एलिमेंट बोल रहा हूँ, वाई वाला एलिमेंट आना चाहिए। वाई, वाई हबीब यूनिवर्सिटी, हबीब यूनिवर्सिटी को थोड़ा ही टाइम हुआ है, हम लोग हबीब क्यों नहीं जाए? इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी लेगेसी वाली यूनिवर्सिटीज हैं, वहां क्यों नहीं जाए? हबीब का बच्चा कहाँ ही पहुंच गया होगा, क्वेश्चन आना चाहिए। वाई वाला एलिमेंट होना चाहिए। क्या सक्सेस स्टोरीज हैं, चलो बात कर लेते हैं। लोगोस आपको हर स्लाइड पे देखेंगे कहाँ कहाँ हमारे बच्चे प्लेस हैं, अपनी मास्टर स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो आप देखते रहें साथ साथ, लेकिन आपको आइडिया होगा उसमें ना सिर्फ नेशनल लेवल पर, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपको यूएनडीपी, यूएन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी भी लोगो दिख रहा है, डिफरेंट लोगो दिखेंगे। लेकिन तो हमारा फील्ड एक फील्ड तक मतलब हमारा प्रोग्राम एक फील्ड तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। देखिए आपको फ्लेवर ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं।
यही यूनिकनेस है। अगर हम आपको खाली लिटरेचर बढ़ा दें, आप लिटरेचर से रिलेटेड ही एरियाज में जॉब कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया है। रिजल्ट क्या आया? बात करते हैं फरिया। आप गेस कर सकते हैं फरिया क्या कर रही है राइट नाउ? चलिए मैं बताता हूँ। आप इस पोजीशन को देख के गैस नहीं करिएगा, सही है ना? मैं आपको नई वाली चीज बता रहा हूँ। तो फरिया ने कंप्लीट किया अपना बैचलर्स कंपैरेटिव ह्यूमैनिटीज में फ्रॉम हबीब यूनिवर्सिटी। 2023 की ग्रेजुएट है फरिया, एंड फरिया शी इज राइट नाउ परसुइंग हर मास्टर्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप। कहने का मकसद है हबीब यूनिवर्सिटी का बच्चा खाली नेशनल लेवल पे नहीं जाता, ग्लोबल लेवल पे एक्सेल करता है। ये एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, टाइमा। काइमा की एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बल्कि तैयार हो जाएं, जल्दी से रिस्पॉन्स करिएगा कि अगर आपको मैं बोलूं आपकी बकौल दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड है, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड है, ऐसा ही है फनोला, अगर बोलूं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, क्या प्रॉब्लम हो कि आपको हार्वर्ड से भी ऑफर आ जाए एडमिशन की और स्टैनफोर्ड से भी आ जाए, तो क्या क्या करोगे? कितनी प्यारी प्रॉब्लम होगी ना लाइफ की आपकी। चलो कंफ्यूजन और बढ़ाते हैं, इस प्रॉब्लम को और मजीद बढ़ाते हैं। तो एक और इस प्रॉब्लम को ऐसे बढ़ाते हैं कि आपको दोनों जगह से ऑफर आ जाए और दोनों जगह से फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप की ऑफर आए। कितने बच्चे आप में से ख्वाब रखते होंगे काश ये मेरे साथ भी हो। तो काइमा ऐसी स्टूडेंट थी हमारी इस फील्ड की, इस प्रोग्राम की, जिसकी लाइफ में ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आई हुई थी। शी वॉज सुपर कंफ्यूज कि हार्वर्ड जाए या स्टैनफोर्ड जाए, दोनों से स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप, और राइट नाउ शी इज परसुइंग अ पीएचडी फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। बहुत पुरानी स्टूडेंट नहीं है, 2022 की ग्रेजुएट है। कहने का सर ये, कितनी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज का आपने सुना है कि बच्चा यहाँ पे ग्रेजुएट हो और यहाँ पे उसका मास्टर्स में एडमिशन हो गया वेल नोन टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में, वो भी स्कॉलरशिप पे। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके सर्किल में आपने सुना होगा अक्सर बच्चे देता हूँ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है, लेकिन एडमिशन के साथ एक शर्त लग दी जाती है, अक्सर रिक्वायरमेंट लगी आप ये चीज कंप्लीट करें, ये सर्टिफिकेशन ले तो आप सिक्योर करेंगे। ऐसा होता ही नहीं होता। आपके सर्किल में आपने बहुत सारा देखा होगा, लेकिन हबीब में ये केस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे करिकुलम ग्लोबल स्टैंडर्ड का डिजाइन किया कि बच्चा हमारा फॉरन ही उसका एडमिशन हो जाता है। जैसे हार्वर्ड एक एग्जाम्पल है, फॉर ये एग्जाम्पल है, काइमा एग्जाम्पल, ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि और जब ही दैट्स द रीजन, शुरू में एक लोगो नेशी की बात करें, न्यू इंग्लैंड कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन, दिस इज द रीजन कि हमें नेशी मिल रही है कि हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। और मैं आगे और भी चीजें बताता रहूंगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, सही ना? नेक्स्ट प्रोग्राम, मैं यकीन माने, आप लोग यू गाइस आर सुपर लकी कि आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप लोग को अवेयरनेस दी जा रही है, काउंसलिंग की जा रही है। हमारे टाइम पे ऐसे नहीं था। इफ आई नॉट शायद साहब आपके टाइम पे भी नहीं होगा। हम लोग को जो पता था हमने वही बिल्कुल कर लिया, हमें जो बिल्कुल सुनी यही सुनाई था बातें, कि हमारे पास एक ट्रेंड था कि भी सब कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो आप भी ऐसा ही। कंप्यूटर साइंस कर लें, सब आईबीए से बीबीए कर रहे हैं तो हमने भी वही कर लिया। और बिकॉज आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड आई विश आई कुड हैव बीन born again in this time where I can learn communication design, because what I did, I learned with my experience. I did digital marketing. I learned digital marketing with various small certifications because we never had a fully degree program for digital marketing or communication design. We never had such kind of full degree programs. We always pursue the certifications and Google certifications and other AppTech and other institutions. And we did our digital marketing experience, all that. So right now, I would say that if I'm expert in digital marketing, so because of the certifications and my own experience, which uh, my hands-on experience, I would say that. But I would really recommend this subject because this is my own सब्जेक्ट एज वेल, कि आपको ये सीखने को मिल रहा है, इसको प्रॉपर डिग्री करने को मिल रही है इसमें, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। आई विश के आप लोगों के पास कोई इसमें पीएचडी प्रोग्राम हो अभी भी इसी का, तो आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू इनरोल माई सेल्फ इन दैट। बिल्कुल सही बोल रही हैं। ऐसे ही हमारे टाइम पे भी ये था कि बस वो वो मतलब वो एक धुन में सवार थे सबके, भाई डॉक्टर इंजीनियर ये वो ट्रेडिशनल फील्ड के सुनते थे, डॉक्टर बन जाओ इंजीनियर, तो उसके अलावा हमें एक्सप्लोर ही नहीं करा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी जिस तरह बोला गया, मुझे ऊपर से सुना गया कि भाई ये फील्ड है, मैंने उसमें नहीं, और बाद में रिग्रेट हुआ। क्योंकि हम लोग जितना टेक्नोलॉजी से एक्सपोज हो रहे हैं ना, हमारे शौक या दिमाग खुल रहा है। बहुत सारी चीजें आपने दो प्रोग्राम्स का पहली बार सुना होगा, और मैंने उनके फायदे बताए, और उन्हीं प्रोग्राम्स को कहने को यूनिक प्रोग्राम थे, पाकिस्तान में कोई ऑफर नहीं, हबीब ने क्यों करे?
लेकिन उस प्रोग्राम को भी पढ़ के बच्चे हार्वर्ड स्टैनफोर्ड पहुंच रहे हैं। बाकी ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स को पढ़ के क्यों नहीं पहुंच रहे? दुनिया में भी बढ़ता है, ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया में भी बढ़ता है। और ये इसकी एग्जाम्पल है। और इसको और आगे बढ़ाऊंगा तो अगर मुझे अवेयरनेस दी जा रही होती या मेरी भी काउंसलिंग होती, या मुझे दोबारा मौका दिया जाए जैसे शादी साहब आपने बताया, तो मैं शायद इस फील्ड में अपना बैचलर्स कंप्लीट कर या करता। दिस इज माई पर्सनल फेवरेट फील्ड। एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड की बात हो या इतना आज हम लोग एडवांसमेंट की तरफ चले जाए गए हैं, दिस फील्ड इज ऑल अबाउट लाइट्स, कैमरा, एक्शन। तो कम्युनिकेशन की बात हो, डिजाइन की बात हो, या बैकएंड के सारे टूल्स की हो, फिल्म मेकिंग, जर्नलिज्म, क्रिएटिव राइटिंग हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, फोटोग्राफी हो, या यूआई यूएक्स डिजाइनिंग हो, इवेंट मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड। अक्सर आप देखते हो कि पहले बिलबोर्ड लगे होते थे, एडवर्टाइजिंग कैसे होते थे, बिलबोर्ड लगा दी बड़े बड़े, उधर पूरा प्रिंट करके एड लगा दिया, ऐसे ही था। लेकिन आप अगर कराची की एग्जाम्पल इसलिए दूंगा, मैं कराची में बहुत फ्रिक्वेंट ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कराची में होता हूँ। तो कराची में अगर शारा फैसल से कोई किसी गुजर होता होगा तो शारा फैसल में वो देखते होंगे कि बहुत नए नए बिलबोर्ड्स लग गए हैं, उसमें कंटिन्यूसली वीडियो एनिमेशन वाले एड्स चल रहे हैं। तो एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, ये इसी फील्ड का काम है। तो आप एक फील्ड तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, अगेन मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब आप चाह रहे हो कि भाई मैं बैक एंड वाली जॉब करूँ, मतलब मैं डिजाइन वाली साइड पे जाता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग ऑप्शन है, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, आप चाहते हो कि मैं जर्नलिज्म में भी जा सकता हूँ, फिर मेरे बहुत सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। अगेन एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, जहाँ पे हमारा करंटली रन है प्लेस एट डॉन। मकसद एक स्टार्टअप है, सिस्टम लिमिटेड, बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा और पाकिस्तान का बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस, 10 बिग अगेन स्टार्टअप। तो और कुछ जो है ना, ये सारी एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। वाई हबी वाला क्वेश्चन आना चाहिए, वाई हबीब सब कराते हैं, हम हबीब क्यों जाए? तो एक हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि हबीब यूनिवर्सिटी के पास अपना एक फिल्म स्टूडियो। मकसद क्या है उस फिल्म स्टूडियो का? आप एंटर होने से एंड तक स्क्रैच से, मतलब अपनी स्क्रैच से लेके एंड तक बिल्कुल, ना सिर्फ अपनी फिल्म बना सकते हैं, शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, बिल्कुल उसको लाइव भी कर सकते हैं, उसको लॉन्च भी कर सकते हैं। हमारे उस फिल्म स्टूडियो में क्लासेस हैं, टूल्स अवेलेबल हैं, इक्विपमेंट्स हैं हाई क्लास। सही, उसके अलावा उस इक्विपमेंट्स को यूज करने के सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, पेड, वो सारे अवेलेबल हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर। आप वेबसाइट पे टूर कर सकते हैं, सही ना, हमारा फिल्म स्टूडियो देख सकते हैं। सही है, वर्चुअल टूर करेंगे उसका आइडिया हो जाएगा फिल्म स्टूडियो, जो कराची वाले तो इन पर्सन भी विजिट कर सकते हैं। तो फिल्म स्टूडियो का मकसद ये है कि, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, हमारे इस प्रोग्राम को पढ़ने के बाद बच्चे, उनकी दो शॉर्ट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एग्जिबिट की गई। दिस इज आवर एग्जाम्पल। ये हबीब यूनिवर्सिटी कर रहा है चेंज SLR। अच्छा, यहाँ तक तो बच्चों, जो मैंने 3 प्रोग्राम्स बताया उसमें सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, भले वो मेडिकल बैकग्राउंड के हो, कॉमर्स के हो, इंजीनियर, मैथ्स, किसी के। अब आगे जो 3 प्रोग्राम्स बता रहा हूँ, सही है ना, उनमें खाली कंप्यूटर साइंस वाले या इंजीनियरिंग वाले जो मैथ्स पढ़ रहे हैं मेन सब्जेक्ट, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाकी बच्चों, मेडिकल वालों को भागना नहीं, अभी आगे एक मोटिवेशन जो आपके लिए है वो रहेगा, ये उसके बारे में आगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। दिस प्रोग्राम इज मिक्सचर ऑफ कंट्रोल, रोबोटिक, पावर, एनर्जी सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन। छोटी सी माइक्रो चिप की बात हो, ये लार्ज स्केल पावर हाउस जनरेटर, सारी चीजें। जी जी बिल्कुल बेटा, मैं दोबारा बता देता हूँ। दिस प्रोग्राम इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिटिकल साइंसेस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। आप एक एरिया तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ जाएंगे। राइट साइड पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जहाँ पे पोटेंशियल पाथवेज अवेलेबल हैं। अगेन ये भी नया प्रोग्राम था, ये भी नया प्रोग्राम है जो पाकिस्तान में, जिसकी हम लोग इतना नहीं इसको समझते, लेकिन इसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में, ग्लोबली वर्थ है उसके पोटेंशियल पाथवेज का ऑप्शन देखना। लिटरेचर साइड पे जा सकते हैं, हिस्ट्री, फिलोसफी, रिलीजियस स्टडीज। एडिशनली म्यूजिक, साउथ एशियन म्यूजिक को हम लोग पढ़ रहे होते हैं इसमें। कम्युनिकेशन डिजाइन में, कम्युनिकेशन साइड पे फिल्म मेकिंग, डिजाइन वाला पर्सपेक्टिव, या फोटोग्राफी हो जाए, क्रिएटिव राइटिंग हो जाए, जर्नलिज्म, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे होते हैं। सही है। तो बाकी मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ, आप इसको डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताएंगे बच्चों। आजकल कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका आजकल बहुत बूम है, जिसके बगैर रहा नहीं जाता? तो बता सकते हैं? एनीवन? गलत जवाब दो, कोई मसले की बात नहीं, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। कंप्यूटिंग, ओके। IT, और ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, कोई नई बात बताओ ना, रिसेंट बूम अभी रिसेंट आया है। AI, AI। तो गैस कर सकते हो, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स सारी AI फोकस हो जाए, फ्यूचर है। वाई वाला एलिमेंट मैंने बोला तो दूंगा। तो वाई, वाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम हबीब यूनिवर्सिटी, जबकि पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छा उनका प्रोग्राम है, अलमनाई नेटवर्क है, सब है, तो हबीब यूनिवर्सिटी से क्यों करें? तो हमारा प्रोग्राम, हमारा करिकुलम आउटडेटेड नहीं,
फ्यूचर के हिसाब से डिजाइन हो, जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से। तो हमने एआई भी अपने इंकॉर्पोरेट कर दी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोग्राम में, कहने को कंप्यूटर साइंस की चीज थी। रोबोटिक्स भी पढ़ो, सब पढ़ो, और एआई अपडेटेड फील्ड्स, मतलब ताकि खाली आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो खाली यहाँ पे ना रहे, रियलिटी में आ सके, आप आइडियाज यहाँ पे ना रहे, रियलिटी में आ सके। और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमारे पास अभी भी 16 लैब्स भी अवेलेबल है। उनका मकसद ये है ताकि आप जो आइडिया थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले ही रहे हैं उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करें और रियलिटी में शेप कर सकें, आइडियाज टू रियलिटी जा सके। तो इस पर्पस के लिए हमारे पास लैब्स भी हैं, उधर स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज अवेलेबल है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है, सॉफ्टवेयर, सब चीज अवेलेबल है। और लेट्स सॉरी, लेट सपोज आपके पास घर पे अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, या सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास लैब में आप बैठ के काम कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं बल्कि उनको रियलिटी में शेप दे सकते हैं। तो एडिशनली मैं एक चीज बताना भूल गया, इस प्रोग्राम में एनालिटिक्स का नाम सुना है आप लोगों ने, डेटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स का पता है आप लोग किसी को, कौन सी फील्ड में आती है? निकाल के दूध हो गया खड़ा ही। ये किसी का माइक अनम्यूट हो गया है कि माइक म्यूट कर दें। क्या ये खुद ही निकाल लेंगे? अली मोहम्मद तो अली मोहम्मद बड़ा हो गया, क्या खा रहा है ये सालन? अच्छा चले मैं बताता हूँ। डेटा एनालिटिक्स कंप्यूटर साइंस में आती है, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम में हमने हमने सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी, कहने को सोशल साइंसेज का प्रोग्राम था, लेकिन यूनिकनेस यही है कि हमने इसमें भी देता हूँ डेटा एनालिटिक्स इनकॉर्पोरेट कर दी है। मतलब हमारा बच्चा कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहा होगा, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं लेगा, फ्यूचर के हिसाब से सीखेगा ताकि आगे बढ़ सके। आपको पता है पिछला इलेक्शन जो ट्रम्प ने जीता था, डेटा एनालिटिक्स की बेसिस पे जीता था, उसने प्रिडिक्ट कर लिया था, प्रोजेक्शंस निकाल ली थी कहाँ पे उसको टारगेट करना है, कहाँ पे नहीं टारगेट करना। मतलब डेटा की इतनी वैल्यू है कि यूएस का प्रेसिडेंट ने डेटा की मदद से अपने इलेक्शन कैंपेन को स्ट्रांग बनाया, इतना रोल है। तो सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी में हमने डेटा एनालिटिक्स को भी फोकस रखा हुआ है। अच्छा, सो द नेक्स्ट प्रोग्राम इज कंप्यूटर साइंस। ये प्रोग्राम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सोसाइटी में जितना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आई है, चेंजेस आ रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए, और इसकी एग्जांपल है कि कोविड ने दिखाया कि सोसाइटी में, मुल्क में, दुनिया में जितने बदतरीन हालात आ जाए, क्राइसिस सिचुएशन आ जाए, लेकिन सीएस वाले वाहिद हैं जिनकी जॉब्स कभी खत्म नहीं, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नई से नई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज बनाने का। तो सीएस वालों की सबसे ज्यादा जॉब्स की वर्थ होती है, डिमांड होती है। और आप किसी भी टेक्नोलॉजी का नाम लें सीएस की, वो हमारे इस प्रोग्राम में कवर हो रही होती है। वाई सीएस स्ट्रॉन्ग है, तो मैं बताता चलूं, तो गेम डेवलपमेंट की बात करें, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की बात करें, डेटा एनालिटिक्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके अलावा एआई, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, सॉफ्टवेयर डिजाइन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सारी चीजें कवर हो रही होती हैं एडिशनली इसमें देता हूँ। और इसके अलावा देता हूँ, इसके हम लोग इसमें देता हूँ रोबोटिक्स के ऊपर कवर, कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, सारी चीजें कवर हो रही होती हैं। बिल्कुल बच्चा, मैंने जैसे बताया था, मैं अब एंड में क्वेश्चन आंसर लूंगा, मैं दोबारा रिपीट कर लूंगा, अभी थोड़ा सा फ्लो बन रहा है ना, तो मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में बता दूं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इस तरीके से। अच्छा, तो कंप्यूटर साइंस की में सबसे ज्यादा वो बच्चे देखे जाते हैं, मैंने पर्सनली देखे हैं, जिसमें वो बच्चे होते हैं, अक्सर आप लोगों के बीच में दोस्तों में बैठे हुए होते हैं, क्वेश्चन आता होगा कि क्या करना है बड़ों के, ये करना है, सब बोलते हैं ये मुझे करना है, वो करना है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक, स्पेशली बॉयज में ज्यादा होता है, बैठे होते हैं खामोश बैठे होते हैं, मतलब उनसे पूछा था कि बच्चा आप क्या करोगे, या दोस्त पूछते हैं आपस में, तुम क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे, तो बोलते हैं भाई मैं जॉब नहीं, बोलते मैं फिर क्या करोगे, बोले मैं तुम सबको जॉब दूंगा। ऐसा होता ही नहीं होता। इस सबसे पॉजिटिव कल्चर इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा देखा जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारे इस प्रोग्राम के दो बच्चों के स्टार्टअप हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। कनेक्ट है, सेकंड है वाइब पे। ये ग्लोबली कनेक्ट है, तो वो डिसेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का चेंज लाकर आप गूगल भी कर सकते हैं, इतना रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है जो हबीब यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स के स्टार्टअप है। तो कहने का सत्य 10 साल में इतना एजुकेशनल लैंडस्केप ना सिर्फ चेंज कर रहा है बल्कि सक्सेस स्टोरीज भी क्रिएट कर रहा है, और ऐसी कि दुनिया उनकी बात कर रही है। तो ये हबीब यूनिवर्सिटी और ये और कुछ प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोगोस विजिबल हैं, जहाँ ना सिर्फ नेशनल लेवल की बल्कि ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस हैं या जॉब अपनी मास्टर स्टडीज कंटिन्यू कर रहे हैं। सो द फाइनल एंड लास्ट प्रोग्राम इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अक्सर बच्चों को लगता है कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर साइड एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट हार्डवेयर साइड, ऐसा ही है। बट वाई फ्रॉम हबीब यूनिवर्सिटी, तो मैं बताता हूँ वाई। अगर आपको सॉफ्टवेयर साइड रहना है तो गो फॉर कंप्यूटर साइंस। अगर आपको सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर भी एक्सप्लोर करना है तो
दिस इज योर फील्ड। दिस प्रोग्राम इज अ मिक्सचर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेंटर लिंक कर दिया। सही ना, हार्डवेयर भी। अच्छा, सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेस्ट है, मैं खाली सॉफ्टवेयर नहीं बनाऊंगा, मैं टेक्नोलॉजी नहीं बनाऊंगा, मैं उसके लिए डिवाइस भी बनाऊंगा ताकि लोग उससे मुस्तफीद हो सके। होता है ना, एम होगा कि मुझे कुछ सेल करना है, एलॉन मस्क, हु मार्क जुकरबर्ग, मैं बनूंगा नया। लोग मेरी एग्जाम्पल दें, तो अगर हार्डवेयर वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे आईफोन 6 की बात करते हैं। आईफोन 6 सब नहीं सुना होगा। आईफोन 6 की व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन थी, अगर उसको आईफोन 6 से निकाल के आईफोन 15 में डालें, वही व्हाट्सएप वाली, आईफोन 6 वाली, आईफोन 15 में चलेगी? नहीं चलेगी। क्योंकि जहां पर भी सॉफ्टवेयर में चेंज आ रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर की अपडेट्स के साथ रिक्वायरमेंट होती है कि ये स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जिसकी बेसिस पे आपको ये हार्डवेयर होना चाहिए, तो ही आपका ये सॉफ्टवेयर होगा। तो कहने के सभी, जहां पे सीएस की जॉब्स बढ़ रही हैं, वहां पे आपकी हार्डवेयर की भी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं। तो आप इस फील्ड में मल्टीपल ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाली साइड पे जा सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, बिग डाटा इंजीनियरिंग में, अगेन मशीन लर्निंग, बायो बिग डाटा या बायोमेडिकल, सॉरी बायोमेडिकल वो होती है जिसमें आप मेडिकल के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, सही है ना। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, डाटा साइंस, मल्टीपल ऑप्शन अगेन ऊपर हो जाते हैं। और अगेन इसमें देता हूँ, आप ऐसी चीज पढ़ते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं भाई हैकिंग का शौक है, मुझे अपने दोस्त की इंस्टाग्राम हैक करनी है, मैं उसकी स्नैपचैट पे देखो क्या चल रहा है, फेसबुक क्या है। तो ये शौक होता है, बच्चों में शौक होता है, आपके एज के ग्रुप के, हमें भी शौक है, सबको शौक है। तो वो होती है साइबर सिक्योरिटी, आती है कंप्यूटर साइंस में। लेकिन अगर किसी का शौक है, आजकल क्या हो रहा है, आजकल साइबर सिक्योरिटी से ज्यादा नेटवर्क, साइबर फिजिकल अटैक्स हो रहे हैं, मतलब सर्वर्स पे अटैक हो रहे हैं, वो आर्किटेक्चर डिजाइन के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो वो सारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कवर की जा रही है। तो बच्चों, बात करते हैं लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज में, वापसी जा रहा हूँ मैं। लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज एजुकेशन मॉडल के कितने मैंने कंपोनेंट्स बताए थे? 3 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट क्या था? लिबरल कोर। लिबरल कोर क्या था? जिसमें आप बेसिक नॉलेज ले रहे होंगे हर एरिया की, भले आप कोई भी बैकग्राउंड के हो, कोई भी फील्ड को परस्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको नॉलेज सारे एरियाज की दी जा रही है, तो सारे बच्चों को। सेकंड कंपोनेंट था स्पेशलाइजेशन, जिसमें 6 डिग्री प्रोग्राम्स थे। ऐसे ही 6 डिग्री प्रोग्राम्स थे। उसमें कौन से 6 डिग्री प्रोग्राम्स बताए मैंने? अब मैं थर्ड कंपोनेंट की तरफ जा रहा हूँ, तीसरा वाला कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट जो कि सबसे यूनिक है और इस मॉडल की सबसे बेस्ट चीज है, वो है माइनस। मैंने बोला ना, फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट। तो वो इस मॉडल के थ्रू आप कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम के हो, आप कोई भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हो यूनिवर्सिटी में, लेकिन आप साथ साथ माइनर चाहे तो अपनी फील्ड का भी ले सकते हैं, अपनी फील्ड के बाहर का भी ले सकते हैं। दिस इज फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं। वालदेन की ख्वाहिश है बेटे ने या बेटी ने बनना है इंजीनियर। वालदेन की ख्वाहिश है, और हमारे यहाँ वालदेन की ख्वाहिश को बहुत मद्देनजर रखा जाता है, बहुत फोकस करते हैं। सही है, वालदेन ही मान लेते हैं। लेकिन बेटी का या बेटे का शौक क्या है? बेटे ने बनना है इरफान जुनेजो। तो शौक है, हो सकता है, शौक है। तो सही है, वालदेन की ख्वाहिश पूरी करते हैं। सही है। मैक्सिम देखो, माइनर का मकसद यही है कि एक माइनर लो। अगर माइनर बहुत ज्यादा लेने की कोशिश करोगे तो फिर खिचड़ी बन जाएगी, फिर वो माइनर्स का फायदा नहीं रहेगा, फिर वो इलेक्टिव्स कहलाएंगे आपके। तो फिर आपकी स्पेशलाइजेशन डिग्री में उसकी वैल्यू होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी। जब डिग्री में स्पेशलाइजेशन में माइनर्स आ रहा होगा ना, तो आपकी 2 डिग्री को वर्थ बढ़ जाएगी, 2 फील्ड की एक्सपर्टीज है आपके पास। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं एग्जाम्पल पे वापसी जा रहा हूँ। तो वालिदैन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लेट्स सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लेते हैं। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए माइनर ले लेते हैं फिल्म मेकिंग। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट। अपनी फील्ड का या अपनी फील्ड के बाहर का आप माइनर ले सकते हो। 14 माइनर्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप अपनी डिग्री में जैसे ही ऑप्ट करते हैं, सही है ना, उसके बाद आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ड्यूरिंग योर प्रोग्राम, ड्यूरिंग 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम्स, के आपको कोई भी माइनर ले सकते हैं जो आपकी पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से हो, जो रिलेट कर सके, चाहे अपनी फील्ड का लें या फील्ड के बाहर म्यूजिक ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले म्यूजिक को ले सकते हैं माइनर। सही है। अक्सर लोग लेते हैं सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी वाले, बायो साइंसेस को, क्योंकि मेडिकल वाला थोड़ा इंटरेस्ट रह जाता है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना। तो सही ना, तो बायो साइंस, तो ये है सबसे बेस्ट चीज इस मॉडल की। और ये हबीब यूनिवर्सिटी की, और जो कि स्टैनफोर्ड भी ये मॉडल फॉलो करता है, हार्वर्ड भी करता है, लेकिन फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा है। एंड हबीब यूनिवर्सिटी इज द ओनली वन जो कि मॉडल फॉलो करता है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात होती है बच्चों, तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी के बगैर नामुमकिन है। तो हमने वर्ल्ड क्लास फैकल्टी रखी इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए, ताकि आपको क्वालिटी एजुकेशन। सही है। अक्सर टीचर आप देखते हैं शोर बहुत मतलब शोर से मुराद ये है कि शोर बहुत हो रहा होता है क्लास में, तो टीचर जो है ना बड़े इरिटेट हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बैठे। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे सामने या उस टीचर के सामने कम से कम बच्चे बैठो 20 से 25, तो कितना फोकस लर्निंग होगी।
सामने वाला बच्चा कितना फोकस्ड होकर बैठेगा, उसको पता होगा कि सर हमसे पूछ रहे हैं कुछ, हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे फोकस रहें। तो कहने का सिर्फ इनटेक लेना मकसद नहीं है अभी यूनिवर्सिटी में। आपने सुना होगा अभी यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं लेकिन बहुत कम बच्चे आगे आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी है। हम बहुत छोटा चंक लेते हैं, इसीलिए हमारा फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो इज 12:1, विच इज करेंटली एट द मोमेंट 10:1। मतलब हर 10 बच्चों पे एक फैकल्टी एडवाइजर फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी कम, बहुत ज्यादा फैकल्टी है और बच्चे कम लेते हैं ताकि फोकस करने को हर फैकल्टी हर बच्चे को टाइम दे सके। कोई भी बच्चा, इंटेक देना मकसद नहीं है, उसको लाइफ लॉन्ग जर्नी बेहतर बनाना मकसद है, उसका फ्यूचर बनाना मकसद है, ताकि वो सोसाइटी में चेंज, ऐसी हार्वर्ड स्टैनफोर्ड नहीं पहुंचेगा। जब कुछ चेंज लाएंगे जब ही आगे बढ़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सही है? तो उस पर्पज के लिए 10:1 फैकल्टी रेशियो कहने के चलिए थ्रू आउट द सेमेस्टर एक फैकल्टी एडवाइजर आपके साथ अटैच रहता है, कनेक्टेड, ताकि आपकी प्रोग्रेस वैल्यूएट कर रहा होता है। सेकंड, प्रोग्रेस वैल्यूएट क्यों कर रहा होता है? ताकि रिजल्ट आने के बाद आपका मतलब एक्सपीरियंस बेहतर ना बनाए या आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं लेके जाए, बल्कि रिजल्ट आने से पहले कोई मसाइल चल रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कोई टॉपिक्स में इश्यू है या वेलबींग या एंजाइटी का इश्यू, तो आपके साथ बैठ के 1-to-1 सेशन कर सके। आपको एक्स्ट्रा कोई टॉपिक में हेल्प चाहिए तो आपके साथ ट्यूटर क्लासेस हो सके। तो हमारे साथ आज बच्चे थ्रू आउट द सेमेस्टर एंगेज रहते हैं एक डिपार्टमेंट के थ्रू, जिनका काम ही होता है कि आपको कनेक्टेड रखते हैं ताकि आपकी प्रोग्रेस बेहतर हो, रिजल्ट आने से पहले ही प्रोग्रेस आपकी अच्छी चलती रहे, ताकि रिजल्ट आपका affect ना। और एडिशनली हमारी फैकल्टी ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, अपनी फील्ड की एक्सपर्टीज हैं, फॉरेनर्स, फॉरेन डिग्रीज हैं, और मैक्सिमम पीएचडीज हमारे पास हैं। और मकसद ये है कि ग्लोबल लेवल की एजुकेशन देना है तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज फैकल्टी होनी चाहिए। और एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे, और आपको इन डेप्थ एक्सप्लोर करना है तो वेबसाइट पे जाके इनकी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बच्चे बताओ, मैंने फरिया की बात करी, मैंने काइमा की बात करी, ऐसा ही है? फरिया की बात करी, काइमा की बात करी, बायो वाले एलिमेंट आना चाहिए, अभी यूनिवर्सिटी क्रेडिट लेके आ रहे हैं। इनके अपने भी तो हो सकते हैं। अभी यूनिवर्सिटी का क्या रोल था? तो मैं बताता हूँ, वो हमारा ये रोल था कि हमने इनको ग्लोबल एक्सपोजर प्रोवाइड करना है। कैसे करते हैं? हमारा एक प्रोग्राम है, लर्न अब्रॉड प्रोग्राम। इसमें हम हर साल अपने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, कि एक हमारी फॉरेन यूनिवर्सिटी, किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाएं और एक सेमेस्टर, समर सेमेस्टर पढ़ के आए, ताकि उनको ग्लोबल एक्सपोजर मिल सके। सही ना? हर साल उनकी शॉर्ट लिस्टिंग सारी चीजें इंटरनल हबीब यूनिवर्सिटी में होती है, हम लोग करते हैं और हम उनको ले लेते हैं, ये बच्चे आ रहे हैं। और यहाँ से जाते हैं हर साल, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले है, और फॉर रिसर्च पर्पसेस टेक्सास A&M है। हर साल बच्चे जाते हैं, स्क्रीन पे पिक्चर्स विजिबल है जो यूनिवर्सिटीज की, ना सिर्फ अभी यूनिवर्सिटी सपोर्ट करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इनको, और वहां तक इनकी रसाई मुमकिन बनाता है। तो मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान में स्टैनफोर्ड ने सबसे पहले कोलैबोरेशन हबीब यूनिवर्सिटी से किया। वाई हबीब? नई यूनिवर्सिटी थी, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड मेंटेन करें, जब भी उनका एजुकेशन सिस्टम का ग्लोबल रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान की हबीब यूनिवर्सिटी पर। और वो उससे कोलैबोरेशन भी करी, पार्टनरशिप भी करी, और साल बच्चे भी जा रहे हैं हमारे। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हबीब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना पड़ेगा और क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है, बच्चा, मैं सारी चीजें बताऊंगा अभी, हम लोग इन डेप्थ में नहीं जा रहे, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सेमेस्टर का मिनिमम क्राइटेरिया होता है, फॉर्म होता है, फुलफिल करना होता है, फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं हम लोग, इंटरव्यू का आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं हम, बाद डू वांट टू परस्यू। तो ये सारी जरूरत है, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मुझे बच्चों ये बताओ कि पढ़ाई हम लोग इतनी क्यों करते हैं? रीजन क्या है पढ़ने का? वन वर्ड आंसर, क्विकली। क्यों पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग? स्लाइड से देख के नहीं बताइएगा, अपने दिमाग से बताइएगा। क्या हो गया? टाइपिंग स्पीड बड़ी स्लो है आप लोगों की। चलो मैं बता दूं, नॉलेज के लिए, चलो जॉब के लिए, ओके, नाइस, टू ब्रॉडन आवर पर्सपेक्टिव, नाइस, व्हाट एल्स? टू मेक आवर सेल्फ अ बेटर, चलो मान लेते, सब मान लिया। हम पढ़ाई कर रहे हैं जॉब के लिए, पैसे के लिए, मदन लाल, नाइस, ओके। चलो, पास होने के लिए, वाह। किस आप सबकी फीडबैक की, अपने आप सबकी राय की कदर करता हूँ, आपके जज्बात की कदर करता हूँ। लाइक, मान लेते हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं नॉलेज के लिए, बेहतर शख्सियत बनने के लिए, स्किल्स के लिए, जॉब के लिए, सोसाइटी को सब करने के लिए, सब कर मान लिया। लेकिन अगर आप ये सब कर रहे हो और आपको पैसा नहीं आ रहा होगा, जैसे मदन ने बोला, तो आप पढ़ाई करोगे या मतलब मोटिवेशन रहेगी या जॉब करोगे?
या स्किल्स का कुछ फायदा होगा या बेहतर शख्सियत बनने का फायदा होगा, नहीं होगा। मोटिवेशन होती है पैसा कमाना। तो पैसा कैसे कमाया जाता है? जॉब या बिजनेस के थ्रू। जॉब या बिजनेस कैसे होती है? स्किल्स होनी चाहिए, सही है ना। और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स चाहिए तो अच्छी डिग्री होनी चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो वेल रिकग्नाइज्ड हो, प्रॉपरली हो, सही है। तो उसके लिए वहां पे जरूरत होती है यूनिवर्सिटी की। थ्री इडियट्स देखिए आप लोगों ने? तो बताएं थ्री इडियट्स में क्या होता था फाइनल ईयर में? थ्री इडियट्स मूवी में फाइनल ईयर में क्या होता था? मैं खुद ही बता देता हूँ। थ्री इडियट्स की मूवी में फाइनल ईयर में होता था, कंपनीज आती थी, जॉब्स देती थी फाइनल रिजल्ट से पहले, ऐसे ही था। फाइनल एग्जाम से पहले आती थी जॉब। बिल्कुल ऐसे ही होता है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में, ऐसे ही होता है कि कंपनीज आती, चलो कंपनीज आ गई, जॉब दे दी आपको, जॉब ऑफर। अभी भी यूनिवर्सिटी यही करता है, जॉब मिल गई, करियर कनेक्ट करवाते हैं, करियर क्रिएट करवाते हैं ताकि आपको जॉब मिल सके, आपको कनेक्ट कर सकें। सही है। हो गई जॉब, मिल गई, इंटर्नशिप मिल गई, मार्केट में चले गए। मार्केट में आप चले गए, कल को मार्केट में जाने के बाद आपसे आपसे एम्प्लॉयर से लेट्स सपोज हमने फीडबैक लिया कि आपको हमारा बच्चा कैसा लगा। उन्होंने बोला आपका बच्चा, लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंटिस्ट है, बोला आपका बच्चा बेहतरीन है, प्रोग्रामिंग स्किल्स की बेहतरीन है, कोडिंग लेवल की है, डेटाबेस में चेता है, एआई में बेहतरीन है, साइबर सिक्योरिटी एक्सेप्शनल, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। सही है, मतलब गुड। हमने उसी सेम एम्प्लॉयर से 1 साल बाद फीडबैक लिया, आफ्टर 1 ईयर। तो उन्होंने बोला आपके बच्चे की प्रोग्रामिंग स्किल्स बेहतरीन है, कोडिंग स्किल्स बेहतरीन है, वेब डेवलपमेंट में चीखता है, साइबर सिक्योरिटी बेहतरीन है। लेकिन जब उससे बोला जाता है बेटा जो काम किया उसको प्रेजेंट करो, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, पर्सनल ब्रांडिंग वाले एरियाज में से है, तो उसका एम्प्लॉयर उससे खुश होगा या नहीं? नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट है कहता हूं उसके बगैर आप लोग नहीं परस्यू कर सकते हैं। आपको जॉब दिलाना मकसद नहीं है, आपको आपका जॉब मार्केट की तैयार कराना। वो स्किल्स रातों रात डेवलप नहीं होती। तो वाई हबीब वाला एलिमेंट दोबारा से आ गया। तो हमारे प्रोग्राम आपको दिख रहा है करियर क्रिएशन प्रोग्राम, ये पहले साल के एंड से आपके ऊपर काम शुरू हो जाता है। जॉब मार्केट में जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उसके लिए आपको तैयार कराया जा रहा होता है, ताकि वही एम्प्लॉयर जो आपको हायर करने वाले हैं, जो इंडस्ट्री में है, वही आपको ट्रेन करें, आपको सेशंस दें, वर्कशॉप दें, आपकी ग्रूमिंग करें ताकि आपको बेहतर इंसान बनाए। 4 साल के लिए बेहतर नहीं, लाइफ लॉन्ग जर्नी बेहतर बनाना मकसद है, वो इस प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है। और एडिशनली आपकी एडिशनल इससे पढ़ होता है कि आपकी नेटवर्किंग, एक कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं और इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से, ताकि आपको जॉब मार्केट में जाए तो आपके ऑलरेडी कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुके हैं ना इन प्रोग्राम्स के थ्रू। एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ एप्पल का फाउंडर कौन है या ओनर? जल्दी से, क्विकली। 10 तक काउंट करूंगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें आंसर नहीं है, स्टीव जॉब। बस माहिन को ही सब कुछ पता लगता है, बाकी किसी की पार्टिसिपेशन नहीं। एप्पल का बोला था, हाँ सिर्फ सैम। ओके चले, मान लेते स्टीव जॉब। सबका ऐसा भी एग्री कर रहे हैं स्टीव जॉब है। मैं अगर बोलूं स्टीव जॉब नहीं, स्टीव जॉब का एम्प्लॉय कोड इज 002, 001। जिसका जो आइडिया एप्पल का था वो स्टीव वोजनियाक का था। लेकिन गेटिंग माई पॉइंट, मैं रिलेट जो कर रहा हूँ, अगर आपने जो आइडिया बनाया दुनिया को बता ही नहीं सकते, आपके अंदर प्रेजेंटेबल स्किल्स नहीं है, प्रेजेंटेशन या मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, या पर्सनल ब्रांडिंग वाले एरियाज नहीं है, तो आप आगे बढ़ पाओगे? गेटिंग माई पॉइंट, अपना चीज तो बना ली, उसके लिए आप किसी ना किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा जो आपके ड्रीम को आगे लेके जाए। जब भी हम लोग स्टीव वोजनियाक को कोई नहीं जानता, लेकिन स्टीव जॉब्स को सब जानते हैं। स्टीव वोजनियाक को का नाम भी नहीं पता, लेकिन स्टीव जॉब्स को सब आइडियलाइज कर रहे थे। दिस इज द रीजन। ये जब भी प्रोग्राम इसके ये इतना जरूरी है कि ताकि आपके नई स्किल्स हो, जब भी हमारा बच्चा इंडस्ट्री में जाके बहुत आगे बढ़ता है, फौरन उसको जॉब मिलती है और वो आगे वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन में होता है। लेकिन कुछ बच्चों का शौक होगा भाई मुझे तो जॉब नहीं करनी, मुझे तो फरिया जैसा बनना है, मुझे तो कायमा जैसा बनना है, मुझे तो कायमा जैसी कंफ्यूजन चाहिए लाइफ में, प्रॉब्लम कि मेरे पास इधर की भी ऑफर हो, उधर की भी हो, और मेरे मतलब स्कॉलरशिप हो। तो हमारे कॉप प्रोग्राम है ग्रेजुएट स्कूल क्यूरेशन प्रोग्राम, जिसका मकसद ये है कि आपको ग्रेजुएट स्टडीज के लिए तैयार करेगा, आपकी रिसर्च मेथड वाली स्किल्स को प्रिपेयर करेगा। फंडिंग कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ये भी पहले साल के एंड में स्टार्ट हो जाती है चीजें, अगर आप इसमें ऑप्ट करना चाहते हो। तो आपको आगे की जर्नी के लिए आसान, मैंने बोला ना कि हबीब वाई हबीब, तो कैसे स्टैनफोर्ड हार्वर्ड गया, इस तरह की यूनिवर्सिटी जर्नी पॉसिबल बना रहे हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम जो हबीब ने रखे हैं, जिसका मकसद ये 4 साल आप पे तो काम कर ही रहे हैं, आगे की जर्नी पे भी काम करें। और कुछ स्टेट्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल हैं जहाँ पे हमारे करंटली बच्चे कुछ प्लेस हैं, कुछ हाई स्टडीज कर रहे हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अपने स्टार्टअप हैं। ये स्टूडेंट लाइफ है अभी यूनिवर्सिटी की।
अभी यूनिवर्सिटी खाली पढ़ाई पे फोकस नहीं करता, वर्क लाइफ बैलेंस वाले एरिया पे करता है कि मतलब भाई पढ़ाई भी होनी चाहिए, साथ साथ आउट ऑफ द क्लास भी एक्टिविटी होना चाहिए। शान मसूद को जानते हो? कौन है ये शान मसूद? क्रिकेटर है? चलो मान लेते हैं। तो कोई गैस कर सकता है शान मसूद की क्वालिफिकेशन, अंडर क्वालिफिकेशन क्या है? टेस्ट कैप्टन, नाइस। क्वालिफिकेशन बता सकते हैं बगैर गूगल किए? चलो मैं बताता हूँ। शान मसूद को अगर बोला जाता उनकी यूनिवर्सिटी में या उनकी बैचलर्स वाले टाइम में, बेटा पढ़ाई छोड़, वो सॉरी क्रिकेट छोड़ दो, पढ़ाई करो, क्रिकेट में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई में रखा है। तो आज जिस वजह से हम उनको जानते हैं, तो पढ़ाई के साथ ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी हमें साथ साथ कंटिन्यू करना चाहिए। उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी में 32 स्टूडेंट सोसाइटी है, स्पोर्ट की सोसाइटी है, लीडरशिप की सोसाइटी है, पब्लिक डिक्लेमेशन वाली सोसाइटी है, एडवेंचर्स, हर पर्पस के लिए एक सोसाइटी है, ताकि आप म्यूजिक से रिलेटेड है तो हर चीज के लिए, तो ताकि आप अपने शौक को परस्यू करो या अपने क्लास के बाहर एनवायरमेंट में एंगेज हो सको, ताकि वर्क लाइफ बैलेंस हो। सही ना? तो इस पर्पस के लिए हमारे 32 स्टूडेंट सोसाइटीज है। अक्सर बच्चों का कंसर्न होता है कि हबीब यूनिवर्सिटी महंगी यूनिवर्सिटी है। ऐसा ही है, जब वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की बात आती है तो कॉस्ट ऊपर जाती है। जब कॉस्ट ऊपर जाती है तो हबीब यूनिवर्सिटी ने इस कॉस्ट वाले फैक्टर को टैकल करने के लिए अपने मैक्सिमम बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। तो करंटली हबीब यूनिवर्सिटी में 85% स्टूडेंट बॉडी किसी ना किसी स्कॉलरशिप पे पढ़ रही है। हर 100 में से 85 बच्चा स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है हबीब यूनिवर्सिटी में। तो दिस इज बीइंग द जनरस वन हबीब यूनिवर्सिटी। अच्छा मैं बताऊं, कोई गैस कर सकता है जल्दी से, क्विक वन वर्ड आंसर चैट में, कि दुनिया में फिलॉन्थ्रॉपी या डोनेशंस वाले कल्चर में सबसे नंबर वन कंट्री कौन सा है? मैंने शुरू हुआ तो मैं फैक्ट्स की बेसिस पे बात करूंगा। तो हबीब यूनिवर्सिटी क्या है, कैसे है, तो उसके बेसिस। ओके, चलो मैं बताता हूँ। यूएस है। यूएस में सबसे ज्यादा डोनेशन फिलॉन्थ्रॉपी वाला कॉन्सेप्ट है, और सेकंड पे आता है हमारा पाकिस्तान। इकोनॉमिकली जितने बुरे हालात हो, लेकिन इस कल्चर में सबसे सेकंड पे आते हैं हम लोग, सेकंड नंबर पे। क्यों? क्योंकि आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्राइसिस सिचुएशन में कोई मतलब डिजास्टर हो जाए तो मुल्क में, या कहीं भी एरिया हो जाए, या रमजान की एग्जाम्पल ले लो, कराची में रमजान में किस तरह आप लोग अपने घरों से निकलते हो, हेल्प करते हो लोगों की, मतलब खुल के डोनेशन करते हो। और एजुकेशन सेक्टर में बात की जाए तो अभी यूनिवर्सिटी नंबर वन पे आती है, जिसकी 85% स्टूडेंट बॉडी स्कॉलरशिप है। सेकंड पे यूएस की यूनिवर्सिटी आती है, जिसकी 66% स्टूडेंट बॉडी स्कॉलरशिप है। कहने का मतलब ये बीइंग फ्रॉम एट द जनरल साइड, अभी यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाली चीज को मुमकिन बना रही है अपनी मैक्सिमम ऑडियंस को स्कॉलरशिप देके। इसी चीज के लिए खास तौर से सेशन अरेंज करने का मकसद था, वो ये चीज थी जो आपकी स्क्रीन पे राइट नाउ विजिबल है, which is HUTOS. HUTOS, Habib University Talent Outreach Promotion and Support Program. This is a 100% scholarship program for academically bright students like you. आप सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि 100% स्कॉलरशिप देता है फॉर 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम। सही है, कैसे देता है उसके बारे में क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं। सही है। सबसे पहले 4 इयर्स की ट्यूशन फीस फुली कवर्ड। लेबोरेटरी जहाँ पे आइडियाज को रियलिटी में शेप कर सकते हैं, वो फुली कवर्ड। और क्या? व्हाट इज दिस ई कैट, बी कैट, एम कैट, व्हाट इज दिस कैट कैट कैट? नहीं कहते ना, बिल्ली है। प्रिपरेटरी क्लासेस होती हैं, ऐसा ही है। तो प्रिपरेटरी क्लासेस कोई ना कोई फीस होती है, तो अभी यूनिवर्सिटी कहता है कि हबीब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी भी हम कराएंगे, सब चीजें हम कराएंगे, उसकी भी कोई फीस नहीं है, अप्लाई करने की भी कोई फीस नहीं है, एप्लीकेशन सबमिट करने की कोई फीस नहीं है, एचटॉक्स की एप्लीकेशन लाइव में राइट नाउ, उसकी भी कोई फीस नहीं है। तो ये है अभी यूनिवर्सिटी की ब्यूटी, खूबसूरती की ये चीजें कवर हम लोग कर होते हैं। और मेजर चंक जो है ना फीस का कवर होता है, ये कुछ चीजें कवर नहीं कर होते, इसमें स्टेशनरी, बुक्स, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेंबरशिप फीस फॉर स्विमिंग पूल और जिम, इसकी फीस नहीं कर होते। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल होता है, या नॉमिनल से एनरोलमेंट फीस, ये कुछ नॉमिनल सी चीजें स्टफ है जिस जो चीज हम कवर नहीं करते। मेजर चंक जो ट्यूशन फीस है, लेबोरेटरी फीस है, एडमिशन फीस, सब चीजें कवर कर रहे होते हैं। सही। अब बात कर लेते हैं, अक्सर आप लोगों को पता लगा होगा एचयूटॉस थोड़ा सा उसका प्रोसेस रिवाइज हुआ है लास्ट टाइम। पहले यही क्राइटेरिया था जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। सब एग्री कर रहे हैं इस बात पे? मैं अब नए प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। ये प्रोसेस था, तो जल्दी से बताएं, पहले प्रोसेस में कितने बच्चों का एचयूटॉस मिलती थी? कोई भी एक आंसर दे दे जल्दी से।
कितने बच्चों को एचईटी ऑफ स्कॉलरशिप मिलती थी ओवरऑल, और कितने बच्चे अप्लाई करते थे? करीब करीब बोला रहा आपने, 80 बच्चों को मिलती थी। हाँ बिल्कुल, 70 to 80 ऐसे ही। ओके। और अप्लाई करने वाले पता है कितने होते थे? बहुत ज्यादा, 7 to 8 thousand। तो कहने का मतलब ये, वो जो 7,000 बच्चों में से 80 बच्चों को तो स्कॉलरशिप मिल गई, बाकी बच्चों को क्या हुआ? वो भी तो अकेडमिकली ब्राइट थे ना, जो इतने स्टेप्स तक आ गया है। तो पहले क्या होता था, कोर स्किल टेस्ट होता था, उसके थ्रू हम शॉर्टलिस्ट करते थे, शॉर्टलिस्ट करके आगे लाते थे, फिर प्रैप करवाते थे, फिर पेटी क्लासेस करवाते थे, फिर एड टेस्ट। अब हमने ये किया, नया प्रोसेस आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। नया प्रोसेस ये कहता है कि हमने कोर स्किल टेस्ट हटा दिया, क्योंकि आपकी परसेंटेज आई है, वो मीट कर रहे हो ना, तो आप ब्राइट तो हो, एकेडमिकली ब्राइट हो। आप जब भी वो क्राइटेरिया मीट कर रहे हो, तो आपका कोर स्किल टेस्ट हमने हटा दिया, डायरेक्टली हम आपको प्रैप क्लासेस में बुलाएंगे ऑन बेस ऑफ योर परसेंटेजेस, इंटर और मैट्रिक की परसेंटेज। तो मेरी बात गौर से सुने, फ्लाइट को देखते रहिएगा, लेकिन बात को गौर से सुने, तो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, उसकी बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे। आपको प्रेप में डायरेक्टली हम लोग बैठेंगे। सही है ना, खुद हम फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर करके बनाएंगे। और इस बार ये किया कि वो जो 80 बच्चे जो आ जाते थे, तो उनको तो स्कॉलरशिप मिल गई, 80 बच्चों को मिलती थी 100% स्कॉलरशिप, बाकी को क्या होता था, जीरो, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो उन बाकी बच्चों को भी हमने, उसमें से भी कुछ क्वालिटी बच्चे निकालने का हमारा प्लान है इस बार। हम इस पूल को बढ़ा रहे हैं, नॉट जस्ट 80, 80 को तो 100% मिलेगी, उसके अलावा जो रिमेनिंग टॉप जो 100 या 150, लेट्स सी कितने टैलेंटेड बच्चे आते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 भी, 80 से। तो मतलब उतने बच्चों को अप टू 80% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है इस प्रोग्राम के थ्रू। तो फर्स्ट इज एक्चुअली टॉप, जो कि 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, जो टॉप 80 को मिलेगी। बाकी 100, 150 डिपेंडिंग अपॉन के मेरिट क्या आ रहा है, उनको ईओपी मिलेगी, विच इज अप टू 80% स्कॉलरशिप। इसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, सही है। सबसे पहले तो आपने अप्लाई करना है, अगर आपने अप्लाई अभी तक नहीं करा है, टॉप्स की जो पुरानी लिंक है वेबसाइट पर, अभी डिटेल्स पुरानी वाली हैं, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। हम ईमेल्स के थ्रू अपडेट्स देना शुरू कर रहे हैं सबको, जिन जिनको एलिजिबल हो रहे हैं। तो ईमेल्स के थ्रू आपको अपडेट्स देना शुरू करना है। उसका हल ये है कि आप टॉप्स की वेबसाइट पे जाके आज ही अप्लाई करें। उसके लिए अलग से अप्लाई नहीं करना, ईओपी के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना, एक ही एप्लीकेशन है। हम खुद ही इंटरनली बाइफिकेशन क्रिएट करेंगे, आपको एप्लीकेशन एक ही सबमिट करनी है। अगर एच टॉप्स की लिस्ट में आप फॉल कर रहे होंगे, तो हम एच टॉप्स को आपको फाइनल लिस्ट में लेट्स सपोज 80 मानेंगे। अगर आप ईओपी वाली लिस्ट में फाइल फॉल करेंगे, तो ईओपी में कंसिडर करेंगे। प्रोसेस देखिए, अप्लाई करने की फीस दोनों में नहीं है, प्रेप क्लासेस दोनों की फ्री ऑफ कॉस्ट है, दोनों की प्रेप क्लासेस हम कंडक्ट करवाएंगे। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। हम प्रेप क्लासेस दोनों की कवर करवाएंगे, सबको अपडेट देंगे। बच्चों अभी सबको ईमेल्स नहीं गई है, मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सही है। तो हर चीज हम लोग कवर करवाएंगे, सही है ना। तो कहने का मकसद ये पूल बढ़ गया है, तो ये अच्छी चीज है बुरी चीज है, बताओ। थोड़ा सा हमने, क्योंकि देखो 7-8 हजार में कितने टैलेंटेड बच्चे, क्योंकि 100% की जब बात होती है, पूरा पाकिस्तान का टैलेंटेड बच्चा अप्लाई करता है। और मुझे यहाँ पे ऑनेस्टली कुछ बच्चे ऐसे भी दिख रहे हैं जिनको मैं, जिनसे मेरा पुराना भी इंटरेक्शन हो चुका है ऑनेस्टली। और मुझे अक्सर गिलगित, चित्राल, हुंजा के बच्चे भी दिख रहे हैं अभी जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। और ये पूरे पाकिस्तान से हर कोने से बच्चा अप्लाई करता है। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के स्टेप बाय स्टेप आंसर करूंगा, पहले मैं एक फ्लो कंप्लीट करना, फिर मैं बता रहा हूँ। तो कहने का सर, ये एफर्ट करनी पड़ेगी। और अगर लास्ट टाइम 80 बच्चे शॉर्टलिस्ट होते थे, तो अब 80 नहीं, उससे ज्यादा बच्चे होंगे। 80 को 100% मिलेगी। बाकी जो टॉप 100, 80 के बाद जो टॉप 100 या 150 लैक्स, वो जितने भी बच्चे आते हैं, या हमारे जितने भी टैलेंटेड मेरिट को मीट करते हैं, उनको हम अप टू 80% तक की स्कॉलरशिप देंगे। अप्लाई करने की कोई चार्जेस नहीं है, ना यूपी के ना टॉप्स के, एक ही एप्लीकेशन है, एक ही सब चीजें। ये हम आपको खाली क्लैरिटी दे रहे हैं कि हम इस तरह हमने प्रोसेस को एक्सपेंड किया। सही है। अच्छा, आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको हम ईमेल के थ्रू बाकी कम्युनिकेशन शुरू करेंगे। जैसे लेट सपोज आप लोगों को बड़ा एक कलबली मच गई है भाई, कि आप प्रेप क्लासेस स्टार्ट हो गई, हमें पता नहीं लगा, हमें प्रेप की ईमेल नहीं आई है। परेशान नहीं हो, स्टेप बाय स्टेप इसको फ्लेक्सिबल करना है। जिन बच्चों ने पहले अप्लाई किया हुआ था, अब कराची के लिए खाली उनकी प्रेप क्लासेस स्टार्ट हुई हैं आज से। 5 डेज की प्रेप क्लासेस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, उनकी आज से स्टार्ट हुई है। बाकी जो अब अप्लाई कर रहे हैं, उनकी हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो लेट सपोज जिनकी अब प्रेप क्लासेस हो रही है, उनको हम टेस्ट में बहुत जल्दी बिठाने वाले हैं। सही ना, डायरेक्टली एक्यूप्लेसर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें बिठाएंगे। जो कि पहले क्या होता था, पहले कोर स्किल देते थे, उसकी तरफ फिल्टर होते थे, फिल्टर होकर कुछ बच्चे आ जाते थे, वो प्रेप में बैठते थे, प्रेप लेते थे, और फिर एक्यूप्लेसर देते थे। प्रोसेस लंबा था, प्रोसेस को शॉर्ट कर दिया, डायरेक्टली एक्यूप्लेसर होगा। अब जैसे जो बच्चा प्रेप में बैठ रहे हैं, हो सकता है वो जनवरी 2nd वीक तक टेस्ट में अपेयर हो जाए।
वीक के, और हो सकता है एक महीने में उनके पास डिसीजन आता। पहले क्या होता जुलाई अगस्त में या जून में डिसीजन आता था, ऐसे ही था। अब अगर जनवरी में उनको डिसीजन मिल रहा है, जो जो आज प्रेप जिनकी स्टार्ट हो गई है, सही ना, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है कि उनकी एक महीने में उनको पता भी लग जाएगा, उनका एडमिशन भी हो गया कंफर्म, उनको स्कॉलरशिप का भी हो गया, ज्यादा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, मतलब फ्री हो जाएंगे, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, तो ज्यादा बेहतर नहीं है। तो अच्छा, बाकी आप लोग का जिन्होंने अप्लाई नहीं करा है, अप्लाई आज ही करना है। अप्लाई आप करेंगे फर्स्ट ईयर की बेसिस पे। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया, ट्रांसक्रिप्ट आ गया, जस्ट गो फॉर इट, अप्लाई करते हैं। अगर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो आने वाला है, लेट है, तो आप फर्स्ट ईयर वाले कॉलम में 0 0 लिख के प्रोसीड कर दें मैट्रिक की बेसिस पे। एप्लीकेशन डाल दें, सबमिट कर दें, फिर हम आपको खुद ही अपडेट्स देना शुरू करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो वो एक्टिव रखिएगा, सही है ना। हम अपडेट्स खुद ही देना शुरू करें, सही है ना। मोबाइल और ईमेल के थ्रू हम आपको अपडेट्स देंगे। अपडेट्स देने के बाद जो है ना, हम लोग आपको बताना शुरू करेंगे चीजों का, स्टेप बाय स्टेप, सही है। अच्छा, ये प्रोसेस है, देख लें। ये प्रोसेस वैसे अगर नहीं भी पता हो तो आप 70% कम से कम मीट करें तो अप्लाई करना। अगर आप ईओपी में लाई कर रहे होंगे तो हम ईओपी में कंसिडर करेंगे, एचयूटॉस में लाई करेंगे तो एचयूटॉस में अपडेट करेंगे, सही है ना। सही है, ओके। तो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको जल्दी से हबीब यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर जो है ना आप लोग क्वेश्चन आंसर आपके स्टार्ट सारिम, करेंगे। आपकी जो ये प्रेजेंटेशन है ये आप मुझसे शेयर करिएगा, ताकि बिल्कुल, जो भी इंफॉर्मेशन के आप लोगों ने काफ़ी अपडेट किया है अपना जी जी, DOPS, जो कि मैं इसको, लास्ट ईयर से बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छा बिल्कुल। मुझे जो है वो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो ये प्रेजेंटेशन मैं आगे ग्रुप में बच्चों से शेयर करूंगी ताकि उनके पास सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन हम्म। अवेलेबल हो कि इस वक्त अभी क्या अपडेट्स है। अच्छा, ये ऑनेस्टली मैम अभी 2 दिन पहले ही, हमारे ये 2 3 दिन पहले ये फाइनल हुआ, इसके ऊपर वर्किंग चली है प्रॉपर ड्राफ्ट बना के, क्योंकि वेबसाइट पे भी अब से कुछ टाइम में ये पब्लिश होने वाला है, नया क्राइटेरिया, सारी चीजें। तो मैं आपको जब फाइनल एक डॉक्यूमेंट दूंगा ताकि आप इनको सबको शेयर कर सकें। थैंक यू तो सो क्योंकि मच। इसके फिर अभी हम इनिशियली ये किया कि हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोसेस डिले ना हो, तो हमने बच्चों को एक फ्लेक्सिबल करने के लिए कुछ बच्चों को जो अभी तक कराची वालों को उनको एंगेज कर लिया, उनका प्रेप कर लिया, ताकि ज्यादा बच्चे डेफिनेटली देंगे। पहले कॉलेज के थ्रू फिल्टर होके आते थे आगे, तो हम्म। सेलेक्टेड चल आता था, तो प्रेप कराना आसान था। अब ओके। बच्चे बहुत ज्यादा आएंगे आएंगे आगे, यस यस। है ना। तो अब उनका प्रेप मुश्किल हो गया है, तो हमने उनको डिवाइड कर दिया है, फेजेस में कर दिया। तो ओके ओके। पहला फेज का हमने आज से स्टार्ट कर दिया। तो उनको जो अप्लाई, इसलिए वो तो जल्दी अप्लाई करें, वेट 9 फरवरी की वेट का नहीं करो, आज ही अप्लाई कर एग्जैक्टली। दो, यस सही ना, यस, वेट बिल्कुल नहीं करें, सही ना। मैं बिल्कुल। फिर क्वेश्चन आंसर मैं आपकी डिटेल में भी लूंगा, सही ना। पहले वीडियो देख लेते हैं, वीडियो स्क्रीन दिख ठीक। रही है सबको, स्क्रीन दिख रही है आपको। नहीं, स्क्रीन हाँ आ गई है, अब स्क्रीन आ गई है। सही है, मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब इसको हम चैट, मैं सॉरी, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस लेते हैं, सही है ना। तो पहले तो मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, अक्सर बच्चों के कंसर्न्स होते हैं कि भाई हम जो है ना ये, चले पहले आप क्वेश्चंस करें, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ, मन में मन करिएगा ताकि सब उसको। अच्छा, प्रेप क्लासेस ऑनलाइन होगी। मैं कुछ क्वेश्चंस आए हैं, पहले मैं इसकी आंसर्स कर देता हूँ जो मैंने होल्ड करवा के रखा हुआ था। ओके, तो स्टूडेंट हुआ, अच्छा मैंने इसका आंसर दे दिया रहा कि प्रेप की ईमेल नहीं आई, सबको नहीं गई। हमने खाली वो जो सेलेक्टेड बच्चे थे जो कि जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया, तो कराची उनका रेजिडेंशियल सिटी था,
उनको क्राइटेरिया यूपी टॉप दोनों का मीट करे तो उनको एंगेज किया है फर्स्ट फेज में। सही है ना। तो वो क्योंकि वो हो जाएंगे, उसके बाद हम सेकंड बैच को खुद ही ईमेल करेंगे, खुद ही मैसेज। और ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं बच्चे की, दूसरों को मैसेज आया तो वो उस मैसेज को कंसिडर फाइनल समझ के खत्म है ना। हमने बोला हमने अलग अलग सबको क्रिएट किया है। तो जब आपको कम्युनिकेट हो तब हो, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एक्टिव होनी चाहिए, बस ये शर्त है। हम खुद ही सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। टेस्ट एक्सपेक्टेड जैसे, अब मैं, आप लोग जब अप्लाई करोगे तो मुझे पता लगेगा आईफा कि आप लोग टेस्ट कब कर सकते हैं हम। जैसे अब मैं जिनका प्रेप हो गई उनका सेकंड वीक ऑफ जनवरी में एक्सपेक्टेड है। सही है। फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट, समीर, समीर सॉरी, लास्ट डेट का वेट नहीं करो, आज अप्लाई कर दो। अब देखो जिन्होंने पहले से अप्लाई किया तो उनका कितना सुकून हो गया कि अभी जो ना विंटर वेकेशन चल रही है उसमें प्रेप ले लेंगे इजी होके। सही है, आराम से। पहले क्या होता था, प्रेप में एग्जाम्स चल रहे होते थे, बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे, टेस्ट की डेट्स होता, फ्लेक्सिबल कर दिया थोड़ी। सही ना, हम खुद ही कर रहे हैं इसको, तो जल्दी कर रहे हैं। तो अप्लाई कर दो, फिर हम खुद ही कम्युनिकेट स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। जिन बच्चों को ईमेल आएगा इसकी और नहीं, तो अटेंड करें ना, क्यों अटेंड नहीं करें। करें। अच्छा, अगर बाय द वे प्रेप सेशन मैंडेटरी नहीं है, इट्स टोटली ऑप्शनल, इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है आपको तैयारी की जरूरत तो आप आओ, नहीं लगता नहीं है, इट्स टोटली फाइन। लेकिन जिस सेशन में आपको ईमेल आ रही है वही आपको अटेंड करना हो, ये ना हो कि आप दूसरी वाली प्रेप में आ रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने खुद डिवाइड करा है ऑपरेशंस को मैनेज करने की, लॉजिस्टिक्स को देखते हुए हम खुद डिवाइड करें। तो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ना सिर्फ मैंने जो है ना आंसर कर दिया, टेस्ट जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके बाद हम खुद ही अपडेट करना शुरू करेंगे आपका टेस्ट कब होगा। सही है ना। सर मैंने एक्चुअली पर अप्लाई किया था सर। तो आप बच्चा, आप कराची के हो। सही ना, कराची वालों को तकरीबन वो गई थी। सही है ना। जिनको हमने उस टाइम तक जब हम लोग ईमेल कर रहे थे उस टाइम तक जो बच्चे एलिजिबल थे उनको करिए। आउट ऑफ कराची वालों को अभी किसी को हमने ईमेल नहीं करी, जिनका रेसिडेंशियल सिटी कराची नहीं लिखा था उनको अभी किसी को भी नहीं करी। बल्कि कराची वाले उनको भी नहीं करी जो जो दिन हमने डाटा निकाला था उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया। तो बच्चों को जब ईमेल गई ना तो बच्चों को पता लगा यार इनको ईमेल आ गई हमें नहीं आई, तो ना फौरन अप्लाई कर दिया। वो बोले हमें ईमेल नहीं, तो आपने लेट अप्लाई किया इसका मतलब। सारे अच्छा, में 4 वीक्स पहले अगर अप्लाई किया है तो उनको भी गई है ईमेल्स, या उससे भी मोस्ट प्रॉब्ली पहले वालों को गई? क्योंकि रेसिडेंशियल सिटी कुछ और लिखा होगा। अच्छा, तो ये बच्चा एक हाँ पूछ या रहा है फिर, कि उसको नहीं आई है हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मसला नहीं है, बाकी आप लोग का एक व्हाट्सएप नंबर है जो एच टॉप्स का लिखा हुआ होता है। कोई मसला उस पर प्रिसाइज होके राइटिंग में एक मैसेज लिख दिया करो। बहुत डिटेल रिक्वेस्ट एआई का इस्तेमाल करो, लेकिन चैट जीपीटी से इतना लंबा नहीं लिखवाया करो। क्योंकि मेरे पास कल के दिन ही रहना खाली तकरीबन, मैं एक एक्सपो में था, बल्कि एक एसपी का एक्सपो था, उसमें ही तकरीबन 250 प्लस मैसेजेस व्हाट्सएप पे थे। तो मेरे लिए आसान होगा रिप्लाई करना, और वॉइस नोट्स नहीं भेजा करें, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप जल्दी जल्दी क्विकली आपको रिप्लाई करूँ। रेलिवेंट क्यूरी लिखा करें, मैं आंसर करूंगा, मसला नहीं है। तो अगर कोई ऐसा कंसर्न है आपको लगता है कि नहीं हो, तो आप वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो उस पर आपको आंसर मिल जाएगा। सही है। ओके। व्हाट्सएप नंबर आपको एच डॉक्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा, बल्कि अगर किसी ने सेशन लिया होगा तो उसके फ्लायर्स में भी अवेलेबल होगा। सही नो व्हाट्सएप नंबर है। ओके। सर प्रेप सेशन हैज बीन स्टार्टेड यet विल दैट हैज बीन टू। बच्चों, टेस्ट जो है ना, हमने इस प्रोसेस का मकसद ही है इसको स्क्वीज किया है। पहले क्या होता था, टेस्ट होता फरवरी में। सही है ना, फरवरी में टेस्ट था, उसके बाद प्रेप होती 1 महीने की, या लाइक लास्ट टाइम 1 महीने की, हमने 17 डेज की वर्किंग डेज बात कर, 17 डेज की हमने इसको 5 डेज पे करके स्क्वीज करके कर दिया। और क्या, फिर उसके बाद टेस्ट करवाना था, फिर डिसीजन आता था जून जुलाई तक चली जाती थी कहानी, ऐसा ही था। अब हमने ऐसा नहीं करा। देखो, हमने इसको एक ऐसा फ्लेक्सिबल मॉडल बनाया है, कहता हूँ आप अभी अप्लाई करोगे, लेट्स सपोज जिन्होंने कर दिया वो अब प्रेप स्टार्ट हो गई 5 डेज के लिए, हो सकता है नेक्स्ट वीक टेस्ट हो जाए, टेस्ट प्रेप खत्म होगी फिर टेस्ट हो जाएगा फौरन। तो आप फौरन फिर 1 महीने के अंदर उनका डिसीजन आ जाएगा, स्कॉलरशिप का भी टेस्ट का भी। तो ये बेहतर है ना मॉडल, ना कि आपको 6 महीने स्ट्रेस में, मेंटली एंजाइटी में रहे, क्या होगा, किसी और जगह अप्लाई करो नहीं करो, ये क्लियर हो जाएगा कि आर या पार। ओके। और ये 100% मिल रही है आपको, 80% मिल रही है, क्या हो रहा है व्हाट्स ओएवर। ओके। अच्छा सर, इफ आई अप्लाइड ऑन 26, तो आपने लेट अप्लाई किया है, तो 26 को तो ईमेल जा चुकी थी उनको इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आपको आ ही जाएगी, मसला नहीं, आप टेंशन नहीं लें, सबको आएगी। कोई, अगर जब तक हम लोग डेडलाइन का नोटिफिकेशन नहीं देते, ये डेडलाइन जब तक आपको हम लोग इंटरटेन करते रहेंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये, जल्दी अप्लाई करें, हम खुद ही देंगे। बेटा बिल्कुल अब एलिजिबल है, सिंध बोर्ड, सारे बोर्ड, पाकिस्तान का हर बोर्ड का बच्चा एलिजिबल है। अगर वो लोकल बोर्ड का, लोकल बोर्ड कौन सा होते हैं, इंटर बोर्ड हो, भले वो कराची का, मीरपुर खास का हो, बोटकी का हो, बलूचिस्तान का हो, पंजाब का हो, या केपीटीसी का हो, जीबी का हो, या एक ही यूईबी का हो, या फेडरल बोर्ड का, ये सारे बोर्ड्स के बच्चे एलिजिबल हैं। अगर आप ए लेवल के हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। सही।
अच्छा एचपी टॉप से। सारिम, एक सवाल सिर्फ ये था कि एचयू टॉप्स में जो है वो ए लेवल एलिजिबल नहीं है, नहीं, लेकिन उनको डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। डायरेक्ट के लिए तो कर सकते हैं। और सेकेंडली कुछ बच्चे हैं जो बाहर से भी पढ़ के आते हैं, जैसे फाउंडेशन कर कर आते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज मलेशिया से या यूके से कर कर आते हैं। तो वो, आई नो वो टॉप्स के लिए तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो आपकी डायरेक्ट एडमिशन के लिए एडमिशन एलिजिबल है। अप्लाई कर सकते हैं, कर लेकिन सकते हैं उनका ना। वो फाउंडेशन काउंट नहीं होती, क्योंकि हम लोग उसको ए लेवल ही कंसिडर करेंगे। जो भी उनकी वो इंटरमीडिएट लेवल पे, जब ए लेवल हो गया, हाँ, आप उसी को आईडीपी हो गया, कंसिडर उनकी करेंगे ना, कंसिडर, तो मतलब वो वो इंटर कंसिडर। इंटर या ए लेवल ही कंसिडर ऐसे होगा ना ऐसे फाउंडेशन। ऐसे। ठीक है, क्योंकि ठीक। देखो, ए लेवल्स वालों को अप्लाई करने की भी फीस देनी होती है, एचयू टॉप्स या यूपी वालों को कोई फीस नहीं। नहीं ठीक हम है, वो इसको तो डेफिनेटली जो बहुत, बच्चे हाँ, बाहर से आ रहे हैं, दे कैन ऑफ कोर्स, दे कैन अफोर्ड दी हायर बिल्कुल। एजुकेशन ओवर देयर, दे कैन अफोर्ड दी अभी यूनिवर्सिटी फीस एज वेल। लेकिन एक क्वेरी मेरी कम्युनिटी में बहुत थी कि बहुत सारे नहीं बच्चे नहीं, जो हैं बिल्कुल वो इस वक्त बिल्कुल। फाउंडेशन कर कर आ रहे हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर अभी यूनिवर्सिटी रादर गोइंग बैक टू यूके और यूएस। तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, गुड थिंग कि ये उनका सेंस है कि वो पाकिस्तान में पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल। बजाय दोबारा मलेशिया या यूके में जाके। तो बिल्कुल, ये बस। उनकी क्वेरीज थी कि क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एलिजिबल हैं, दे विल कंसिडर अस एज अ हाई स्कूल ग्रेजुएट बिल्कुल, दे डिप्लोमा। आर एलिजिबल। दे आर ओके, ग्रेट एलिजिबल। बस ग्रेट, थैंक यू। ए थैंक लेवल्स यू। का मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ। ए लेवल्स का है, एवरेज 20 होने चाहिए ओ लेवल्स में। और अगर ओके। एएस की बेस पे कर रहे हैं, ए लेवल जिसकी बेसिस पे कर रहे हैं, उनका एवरेज सीज होने चाहिए। और जो ये ग्रेड फाउंडेशन कैलिबर करके का। आते हैं ना, उनकी जीपीएज होते हैं, तो हाँ, जीपीए वो कितना जी। होना चाहिए अच्छा, फिर उसके? वो जीपीए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे आपने लिबरल कोर में देखा ना कोर्सेज के, वो ट्रांसफर केस कहलाते हैं। ओके। तो ट्रांसफर नहीं होता कि हमारे मैक्सिमम कोर्सेज बच्चे ने पढ़े ही नहीं होते, कि हमारी यूनिकनेस लिबरल कोर्स देखा था, वो हिकमा भी कोर्स था, इस या तरह के म्यूजिक एंड थ्योरी, इस तरह के कोर्सेज जो कि कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाती नहीं है। तो यूजुअली हम ट्रांसफर के केस में वो देखते हैं, फिर वो उनको एडमिशन पे लेकिन अगर ईमेल आप करनी उसको पड़ती है, उनका ट्रांसफर केस। नहीं ले रहे, मतलब आप उसको एज का इक्विवेलेंट टू ए लेवल ले रहे हैं, तो उसका जीपीए कितना होना चाहिए फाउंडेशन बच्चा जो अच्छा, वो करके आ रहा वो है? केस टू केस वेरी करता है, वो ओके। कोर्सेज के हिसाब से होता है। हर कोर्स का अलग ग्रेड होता है। जो हमारे कोर्स ओके, उधर जो उन्होंने कोर्स पढ़ा हुआ, यहाँ पे जो कोर्स अगर मैप कर रहे हैं, तो उनका ग्रेड देखा जा रहा होता है। ठीक है, तो यानी तो अप्लाई वो फिर, कर दें, फिर आगे डिसीजन आप हाँ, लोग फिर बता उनको दें। एडमिशन पे ईमेल करनी होती है, अपना पूरा ट्रांसक्रिप्ट वो वेरीफाई करके बता दें कि क्या किस चीज के लिए एलिजिबल। और उनकी पूरा कंप्लीट फाउंडेशन होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर पाएंगे ना, उनका कंप्लीट हाँ, रिजल्ट बस। उसमें आना हाँ, चाहिए। कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो जब भी वो कोई भी क्यूरी को बोले एडमिशन वाली ईमेल पे, ईमेल ड्रॉप करके हम लोग खुद ही गाइड है। तो आप लोगों का जनरल एडमिशन भी ऑन हो चुका है इस वक्त? वो हो गया, बल्कि दो हमारे टेस्ट हो भी चुके हैं उनके, उन बच्चों जनरल को। एडमिशन मतलब जो टॉप्स बिल्कुल, का नहीं एरिया है जो। ए लेवल्स ओके। वाले भी हो गए स्टार्ट, बल्कि उनके तो दो रोलिंग टेस्ट भी हो चुके हैं। और ओके, एक का तो डिसीजन भी हो चुका है, एक का तो स्कॉलरशिप भी बता चुकी है एक टेस्ट की, और दूसरे की स्कॉलरशिप के लिए हमने डिसीजन कल अनाउंस करने वाला है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, तो थैंक यू सो मच अच्छा, सर। सिन बोर्ड के स्टूडेंट्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं सर। एचयूटॉस और हबीब का एडमिशन टेस्ट सेम होगा क्या, और सिलेबस क्या होगा टेस्ट का? अच्छा, एचयूटॉस, ईओपी, हबीब, अब आप लोगों के लिए सब एक चीज है, क्योंकि अब टेस्ट एक है, एक ही चीज होगा, वही एक होगा। एक्यूप्लेसर पे होगा, एक्यूप्लेसर की वेबसाइट पे चले जाओ, साइनॉस पे होगा। अच्छा, मैं बता दो, जो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं या जिन्होंने मैथ नहीं पढ़े, उनकी बेसिक मैथ्स का टेस्ट होता है, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश और एसे राइटिंग। लेकिन जो इंजीनियरिंग वाले हैं या कंप्यूटर साइंस वाले हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं, उनकी एडवांस मैथ्स होगी, उसके अलावा एडवांस मैथ्स, इंग्लिश और एसे राइटिंग, ये कंपोनेंट्स कवर होंगे। सही है। तो आप लोगों ने एक्यूप्लेसर की वेबसाइट पे जाएं, उधर देखें, आइडिया लें एक्यूप्लेसर का टेस्ट कैसे होता है। जैसे सेट का होता है एक्यूप्लेसर, एक्यूप्लेसर में थॉट प्रोसेस को चेक किया जाता है, ऐसे राइटिंग का। अच्छा, मैं बताता हूँ, हमारा एडमिशन जो होता है ना, 5 कंपोनेंट्स पे डिवाइड कर रहा होता है। एडमिशन डिसीजन जो हम देते हैं, वो 5 चीजों पे कर रहा होता है। सही ना सिर्फ एडमिशन, बल्कि स्कॉलरशिप का डिसीजन भी उसी पर होता है, क्योंकि पहली चीज होती है आपका पास एकेडमिक रिकॉर्ड, जो कि मैट्रिक और इंटर की परसेंटेज, एक चीज होती है खाली है। सेकंड होता है एडमिशन टेस्ट, जो कि एक्यूप्लेसर का होगा। थर्ड थिंग इज एडमिशन इंटरव्यू। फोर्थ थिंग इज ऐसे राइटिंग का स्कोर, जो कि एडमिशन टेस्ट के साथ और होगा, लेकिन इसको अलग से हम कंपोनेंट के तौर पर काउंट कर लेते हैं। एंड फिफ्थ इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या मेटा करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें डिबेट्स आ गए, कोई डिक्लेमेशन आ गए, कोई इवेंट पार्टिसिपेशन हो गई, कोई इंटर्नशिप हो गई, कोई भी चीज। इन पांचों कंपोनेंट्स को कंबाइन करते हैं, फिर एक मेटा स्कोर बनता है। जितना ज्यादा मेटा स्कोर होता है, उतना ज्यादा आपका एडमिशन के चांसेस बढ़ते हैं, और उतना ज्यादा आपकी स्कॉलरशिप का डिसीजन होता है। मतलब एक कंपोनेंट पे डिसाइड नहीं होगा, पांचों कंपोनेंट पे डिसाइड होगा। इनिशियली वो जो पहला कंपोनेंट मैंने परसेंटेज का बताया था, वो खाली क्राइटेरिया अप्लाई करने का। उसके बाद फिर ये बाकी कंपोनेंट्स पे बेस पे डिसाइड करा होता है। एडमिशन होलिस्टिक प्रोसेस है, एक पे बेस पे नहीं मिलेगा। ओके। अच्छा सर, आई एम ग्रेड 10 राइट नाउ इन ओ लेवल्स फॉर। अच्छा बच्चा, देखो, अली आपको ग्रेड 10 में हो बिल्कुल।
अच्छा, ग्रेड 10 को अगर आप एचयूटॉस से यूपी के लिए अप्लाई करोगे और आगे एक यूबी या फेडरल बोर्ड या इंटर बोर्ड से आते हो तो आप एचयूटॉस से यूपी को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप रेगुलर के थ्रू आते हो तो मैंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स का क्राइटेरिया मैंने अभी शेयर किया। एवरेज 20 होने चाहिए ओ लेवल्स में, एवरेज ए सीज होने चाहिए एएस या ए लेवल्स सारे में 23rd Feb की जो आप लोगों ने डेट दी है वो मैंने भी चेक की थी, तो वो किस किस्म की असेसमेंट डेट दी हुई है? आप लोगों की वेबसाइट पे लिखा में। हुआ है कि 23rd Feb को जो है वो असेसमेंट है, तो वो असेसमेंट डेट किस चीज की है? वो टॉप्स के वो साथ एचयू लिखा हुआ है? टॉप्स की थी, वो एचयू टॉप्स का कोर स्किल टेस्ट की थी। से ना वो अच्छा। खत्म कर दी मैंने प्रोसेस से, वो अच्छा। भी अपडेट हो जाएगी क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हुई है अपडेट। तो ये जो ओके। प्रेजेंटेशन में बताया जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन है, और बच्चों को जाना भी शुरू हो गई, स्टेप बाय स्टेप हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओके। वो टेंशन ओके। नहीं। तो उसको भी इग्नोर करें चीजों को। कोर ओके। स्किल हमने ग्रेट। हटा दिया, वो टेस्ट ग्रेट। देना ही नहीं है, डायरेक्टली एक्चुअल टेस्ट लेंगे प्रेप के बाद, सही। ओके। अच्छा, ओके। तो देयर विल बी डिफरेंट टेस्ट राउंड फॉर स्टूडेंट आउट ऑफ जी, बिल्कुल रहा, हम उनके लिए अलग से कम्युनिकेट करेंगे, सही ना। लेकिन एक्सपेक्टेड है मार्च तक सारी चीजें वाइंड अप करने का प्लान है। तो आप जो है ना मेंटली प्रिपेयर रहो, आज से ही एफर्ट करो, वेट नहीं करो। मैट्रिक इंटर फर्स्ट ईयर वाले जो वो आज से एफर्ट करें। लोग 2 2 3 3 साल पहले एफर्ट करते हैं। मैं अपने एक स्टूडेंट की एग्जाम्पल दूंगा, डेरा गाजी खान से बिलोंग करता था, सही है ना, पसमानदा तरीन इलाके से। उसके